आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीरनगर से आज एक बात कहना चाहती हूँ। आज बहुत दुखित हूँ, आज नाग पंचमी है और आज नाग पंचमी पर मैं दुखित इसलिए क्योंकि मैंने एक संत का और बयान पढ़ लिया, अभी मैं बताऊंगी बाद में। अरे मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं देश की, समाज की, राष्ट्र की, वतन की, पूरे दुनिया की। मैंने इस देश धरती को संभालने का काम। हम ना होते, अरे हमारे लोग का भेष बना करके लोग 4 पैसा कमाते हैं। किसी मंच पर किसी नचनिया को कह दो पुरुष बन के नाचे तो 1 रुपया नहीं, हमारा भेष बना लेता है, आपका नारी समाज का भेष बना लेता है तो वो पैसा कमा ले और तो लेता है, वो अपना परिवार चला हमारे भेष को मात्र बनाने से। और हमसे इतना लोगों को घृण हो गया है। आज सदियों से हम सताए गए हैं। कुछ बातें हम बता देना चाहते हैं, बताए तो कई घंटा। आप जानते हैं लिखा गया है महावृक्ष चल फूट के अरे तुम स्वतंत्र हुई बिक रही नारी। जिस तरह से महावृक्ष ज्यादा बारिश से मेड़ फूट जाया करते हैं, क्यारियां फूट जाए, उसी तरह हमको स्वतंत्र होने में बिगड़ जाएंगे हम। ये तो बाबा ने लिखा। स्त्रो शूद्रो नाध्यतम, ये मनुस्मृत ने लिखा। कई जगह लिखा गया, कितना बताऊं। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग इस बात का बहस करते 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 हमें संविधान मिल गया तो हम लोग भूल गए। आज हमें बोलने का, चलने का, रहने का, सेना में भर्ती होने का, पढ़ने का, मंच लगाने का, विधायक सांसद बनने का, मंत्री बनने का, गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा मुखिया आज हम मानने लगे लोग हमको। तो हम लोग इस बात को भूलने लगे। चलो कहते जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। फिर भी इस देश के तथाकथित संत जो कहते हैं हम सनातन को रक्षा करते हैं, जो कहते हैं हम हिंदुत्व को रक्षा करते हैं, जो करते हैं हम गौ माता की रक्षा करते हैं, बेटियों की रक्षा करते हैं, वही हमारे पुटांग पटांग बयान करने जा रहे हैं, चल रहे हैं। अगर हम कोई अच्छा काम करने लगे, हम समाज में उठ बैठ करके चलने लगे, हमारी भी पहुंच होने लगी, सेना में भर्ती होकर के हम दुश्मनों को धूल चटाने लगे, तो शायद इनको राज नहीं आ रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम अगर ये लोग पढ़ लिख लाए जाएंगे तो कौन है हम लोग के आश्रम में आएंगे, कौन हम लोग के बात सुनेंगे, हमारे आडंबर को कौन स्वीकार। मतलब लगता मुझे यही है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने देखा कि अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह बयान दिया कि 25 साल की लड़की शादी करने के बाद अगर 25 साल की लड़की हो गई तो 4 जगह मुंह मारा के आएगी। और इसलिए 14-15 साल की उम्र में शादी कर दो। 14-15 साल की लड़की क्या कर पाएगी, न पढ़ पाएगी न लिख पाएगी। तो उसका उनका कहने का मतलब वो कलचुल बन जाए और पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो उस आडंबर को पकड़ेगी और हमारे आश्रम में आएगी, हमारे संतों का, हमारे जैसे लोगों का, पाखंडियों का दाल गलेगा। चलो कोई बात नहीं। अनिरुद्धाचार्य युवा संत थे और तरह तरह के उन पर बयानबाजी होता रहा। हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, चलो भाई फक्कड़े तरह के हैं, कुछ भी बोल दिया करते हैं, इनके बातों को कोई लेता नहीं है, सब लोग हवा हवाई में ले लेते हैं। लेकिन इस देश के एक तथाकथित संत हैं जिनकी इतनी सम्मान लोग करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं, पूरे भारत का जन जन सम्मान करता है। अभी आपने देखा कि सारी लाल यादव ने उन पर इतना सुंदर गाना लिख करके प्रस्तुत किया, फिर भी उन्होंने जो गलत बातें बोल दिया, इतना गलत बात बोल दिया कि आत्मा दुखित हो गया। अब सोचिए, उन्होंने कहा कि 100 लड़कियों में 2-4 लड़कियां ही अच्छी होती हैं, 2-4 लड़कियां चरित्रवान रहती, 2-4 लड़कियां ही जो अपवित्रता बचाए रखती हैं, बाकी सबके सब। अब क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए इस देश की संस्कृति को, कल्चर को, जिन पर विश्वास था, जिन पर आस्था था। मान ला अनिरुद्धाचार्य ये युवा संत हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, मन बढ़ाई कर सकते हैं, ये लफंडू हैं, ये कुछ भी तरह बोलें, इनकी बातों कोई लेता नहीं है। लेकिन हमारे सनातन के सबसे महान संत प्रेमानंद ने इस तरह से बोल करके आत्मा को झकझोर दिया। संत जी, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, न आप पर कोई आरोप लगा सकती हूँ, लेकिन हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, अरे हम लोग आपकी बेटी हैं और अपने बेटियों के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो।